छूले आसमां जमी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज काफी लंबे समयों के बाद आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेकर रूबरू हुआ हूं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सेशन नव वर्ष के ऊपर होने वाला है। जैसा कि मैं जानता हूं या आप सारे लोग जान रहे होंगे कि आज 12 बजे रात से न जाने कितने लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाओं की कई सारी मैसेजेस, कई सारे कॉल्स, है ना, और कई सारे पास पड़ोस के लोग भी आपको नव वर्ष की काफी शुभकामनाएं दे ही चुके होंगे और आप भी कई लोगों को दिए होंगे। तो मैं इसी पे बात करने आया हूं। आपको पता होगा कि हिंदी जगत के महान कवि, लेखक, जिसको राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, वो हमारे कवि, लेखक, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। और उन्होंने अपने कुछ कविताओं के माध्यम से देश ही नहीं अपितु विदेशों को भी समझाना चाहते हैं अपने भारतीय संस्कृति के बारे में, अपने भारतीय तथ्यों के बारे में। हाँ, उन्होंने कई सारा प्रमाण दिया है अपने कविताओं के माध्यम से कि हमारे भारत का जो सभ्यता है वो अखंड है, जिसका पूरे देश में किसी भी सभ्यताओं से अगर उसका मेल किया जाए तो भारत की सभ्यताओं का तोड़ नहीं है। और उन्होंने अपने कविताओं से बताया है कि किस तरह से नव वर्ष के इस पावन अवसर पे जो 1 जनवरी को मनाया जाता है और इस पे पूरे देश दुनिया पागलों की भांति एक दूसरे को विश करते जा रहे हैं। हालांकि इसका कोई अपना मतलब नहीं है, 1 जनवरी का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह से फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं तो उसके पीछे का कोई अर्थ होता है, वैसे ही अगर आप कोई भी किताब पढ़ लें या कोई भी इतिहासकार के बारे में जान लें, 1 जनवरी के ऊपर किसी भी तरह का अर्थ उन्होंने नहीं बताया है। तो मैं इस सेशन में इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर का वो कविता सुनाता हूं, जिस कविता से उन्होंने लोगों को आगाह किया है। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा की पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही, उल्लासमंद है जन मन की। आई है अभी बहार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना तो ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता हर घर घर में खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल को प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से समय सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कृति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये अपना तो त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। रामधारी सिंह दिनकर का ये कविता बहुत ही गहन है, इसे समझने की जरूरत है। इन्होंने बताया है कि प्रकृति में किसी भी तरह का कोई नयापन नहीं होता है। सर्दी से पूरा संसार जो है, पूरा भारत जो है वो कोहरों में, है ना, कुहासों में छुपा हुआ है। फिर किस बात के नववर्ष? नववर्ष जो है हमारा इस आर्यों की भूमि पे चैत्र मास के प्रथम तिथि को मनाया जाता है। उस दिन हमारा प्रकृति पूरे अलग अलग रूपों में होती है। आप जानते हैं कि असम में बिहू के शुभ अवसर पे
नव वर्ष मनाया जाता है। हमारे दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, गुजरात जैसे राज्यों में, पूर्वी भारत में कई सारे नव वर्ष की अलग अलग समय हैं जिस पे वो नव वर्ष की आयोजन करते हैं, यानी उनके पीछे कुछ ना कुछ उनका अर्थ होता है। 1 जनवरी के पीछे कोई अर्थ नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यताओं का बनाया हुआ एक योजना है। हालांकि पूरा विश्व ही इस चीज को मान रहा है 1 जनवरी को। अंग्रेजी तिथि का कैलेंडर सामान्य आदमी विश्वास करने को नहीं है कि भारत का अपना भी कोई कैलेंडर है, भारतीय सभ्यताओं में अपना भी एक गणना करने की पद्धति है जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो सामान्य व्यक्ति जो है इससे परिचित नहीं है। हमारे यहाँ महीनों का नाम जो है उसके पीछे का जो रहस्य है, उसकी जो व्याख्याएं हैं वो काफी लंबी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ महीना चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, है ना। तो इस तरीके से है। लेकिन अंग्रेजी महीना अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ये रोमन से लिया गया एक शब्द से बनाया गया है। जैसे सेप्ट, हाँ, ऑक्ट, सेप्ट का मतलब होता है 7, ऑक्ट का मतलब होता है 8। उसी तरह से नवंबर के लिए लिया गया है ना नोम, जिसका मतलब होता है 9, और दिसंबर डेक से लिया गया है जिसका मतलब होता है 10। लेकिन सही मायनों में अगर आप गिनती करेंगे तो दिसंबर 12वें महीने पे आता है। तो ये कौन सा बात हुआ भाई, कहीं तो कोई सेटलमेंट है नहीं। अक्टूबर आता 8 पे है, लेकिन रियलिटी में अक्टूबर 8वें महीने को नहीं कहा जाता है। सितंबर, सेप्ट का मतलब 7 होता है, लेकिन ये 7वें महीने पे आता नहीं है। तो फिर आपका गणना किस तरह से वैज्ञानिक गणना है, लेकिन संसार यही मान रहा है। तो आपको इस पे विचार करने की जरूरत है। और नव वर्ष हमारे जीवन में कुछ नया लाने की हम लोग जो योजना रखते हैं, है ना, कि कुछ नया होगा, कुछ नया करने के लिए हम लोग प्रेरित हैं। हालांकि हमारे जीवन में हमारा जो अस्तित्व है यही नया है, हमारा जो प्रेजेंट है यही हमारा नया है। और जब हमारे जीवन में कुछ बहुत बेहतर हो, संसार को, समाज को, कल्याण को लेकर, तो वो दिन हमारे लिए नव वर्ष होगा, वो दिन हमारे लिए नव दिन होगा। आप देख रहे होंगे कि सारे लोग वैसे ही बेड पे सोए सोए कंबल के अंदर से ही, हाँ, और नव वर्ष का मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड किया जा रहा है। कौन सा नव वर्ष? कोई भी हम लोग वस्तु खरीदते हैं, चलिए कोई नया मोबाइल खरीदते हैं और उस पर हम लोग एक कवर ऊपर से लगाते हैं और हम लोग को लगता है कि ये क्या है, नया हो गया, मोबाइल को हम लोग नया किए हैं। हालांकि नया नहीं किए हैं आप, नया कौन है, हमारा फोन जो आप पहले खरीदे थे फर्स्ट बार, वही नया है। और उसके ऊपर जो आप कवर कर रहे हैं ये नया नहीं है, बल्कि उस नया चीजों को क्या किया जा रहा है, ढका जा रहा है। और हमारे जीवन में भी यही है, हम लोग हर दिन जो है कुछ ना कुछ अपने ऊपर कवर चढ़ाते जा रहे हैं और हमको लगता है कि यही नया है। नया कुछ नहीं बनता है। आप साइंस में भी देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे कि नया कोई चीज नहीं होता है, बल्कि नया उसको बनाया जाता है। आपने पढ़ा है ना कि संसाधन को बनाए जाते हैं। हाँ, जितने भी खनिज होते हैं उसको जो अयस्क से निकाला जाता है और से, वो क्या होगा, वो ही नया है। इसका मतलब क्या है, वो नया चीज आता नहीं है, बल्कि क्या है, इसको बनाया जाता है। हमारे जीवन को भी, हम अपने भी जीवन को प्रतिदिन कुछ ना कुछ निखारेंगे, कुछ ना कुछ उसको नया करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या होगा, नव वर्ष होगा। अतः आप तमाम लोगों से मेरा इतना ही विनती है कि ये अंग्रेजी समय के ऊपर 1 जनवरी को जो नव वर्ष मनाया जाता है ये सही नहीं है। ये अंग्रेजी कैलेंडर पूरे पश्चिमी सभ्यता जिस तरह से पूरे देश में लोगों को, पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित किया है, इसका कोई आधार नहीं है। आधार के लिए हमारा अपना हिंदी, हमारा अपना भारतीय सभ्यता ही है, जो हम लोगों को हर चीज मानने और मनाने के लिए काफी है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।